Hey, welcome back to the channel. My name is Aishwarya Jaju. I'm a chartered accountant by profession, and we have recently started a series on making taxation simpler for everyone. So हमने अब तक डिस्कस किया है कि ओल्ड regime और न्यू regime क्या है, कौन सी regime किसके लिए बेनिफिशियल है, एक्सेट्रा. हमने ITR 1 के बारे में भी डिस्कस किया था, जहां पे वी सॉ द एलिजिबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, क्या क्या चेंजेस आए हैं, एक्सेट्रा. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 4 के बारे में. सो पहले तो समझ लेते हैं ITR 4 क्या है. ITR 4 को सुगम फॉर्म भी कहते हैं एंड दिस फॉर्म इज मोस्टली एप्लीकेबल फॉर द पीपल हु हैव इनकम फ्रॉम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. तो अब ITR 1 जैसे ITR 4 नहीं है. ITR 1 में स्पेसिफिक था कि इंडिविजुअल्स ही रहने चाहिए, बट ITR 4 कैन बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल्स, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म्स. LLPs इसको फाइल नहीं कर सकते. उसके अलावा इसको इंडिविजुअल्स, HUFs एंड एज डिस्कस्ड पार्टनरशिप फर्म्स भी फाइल कर सकते हैं. अगर आपका इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से है, या फिर आपका इनकम अदर सोर्सेज से है, या फिर आपका इनकम वन हाउस प्रॉपर्टी से है, तो ITR 4 इज एप्लीकेबल फॉर यू. अब देखते हैं एक नया चेंज क्या आया है इस ITR 4 में. So the new change that has come up in ITR 4 is आप आपके कैपिटल गेन्स भी रिपोर्ट कर सकते हो with some conditions of course. एंड वो कंडीशंस ये है कि अगर आपके कैपिटल गेन्स 1.25 लाख तक है तो ही आप ये फॉर्म यूज कर सकते हो. उसमें भी वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होना चाहिए. सो बेसिकली आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ITR 4 में बस 3 लाइंस में डिस्क्लोज कर सकते हो. योर सेल प्रोसीड्स, योर परचेज कंसिडरेशन दैट वाज पेड एंड द गेन दैट इज ऑटो कैलकुलेटेड. सो ये 3 लाइंस में आप पूरा कैपिटल गेन रिपोर्ट कर सकते हो विद द कंडीशंस वी डिस्कस्ड बिफोर. नाउ यू वुड से कि ये चेंज इतना बड़ा क्यों है. तो इसके पहले क्या होता था, अगर आपके पास बिजनेस इनकम है एंड आपके पास 1 रुपया का भी कैपिटल गेन है, तो यू हैड टू फाइल योर रिटर्न इन ITR 3. नाउ ITR 3 इज रियली अ वेरी लॉन्ग एंड अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. सो आई एम सेइंग कि ये एक वेलकमिंग चेंज है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो हर साल अपना टैक्स प्लानिंग करके टैक्स हार्वेस्ट कर लेते हैं अमाउंट. सो फॉर दोज पीपल इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट चेंज एंड अ वेरी वेलकमिंग चेंज. नाउ कंडीशंस और भी है कि आपको अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप ITR 4 नहीं भर सकते, या आपके पास कोई पिछले साल का लॉस है जो आपको ब्रॉड फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना है, वो भी आप नहीं कर सकते ITR 4 में. ITR 4 इज प्लेन सिंपल फॉर दोज पीपल जिसके पास बिजनेस इनकम है और कैपिटल गेन्स में वो इनकम है जो LTCG है अप टू 1.25 lakhs. So if you have any income from short term capital gain or options or trading, आप ITR 4 नहीं भर सकते. Now let's understand कि ITR 4 का लास्ट डेट क्या है फाइलिंग का. 31st July 2025 is ITR 4's due date for filing. Why is the due date important? Of course to avoid the penalties, the late fees, etc. Next important चीज, आपने ITR फाइल कर लिया, उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप आपका ITR ई-वेरीफाई भी करो. अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम है, दैट इज मोस्टली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, क्योंकि हम ITR 4 डिस्कस कर रहे हैं. नॉर्मल बिजनेस एंड प्रोफेशन हम ITR 3 वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे. टुडे वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. What is presumptive taxation? To give you a snapshot, detailed video will be followed, but to give you a snapshot, presumptive taxation कुछ specific cases है for profession as well as business, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि इतना परसेंटेज ऑफ इनकम एटलीस्ट आपको आपका प्रॉफिट बोल के डिक्लेयर करना है. इन दैट केसेस वी विल नॉट कंसिडर, मतलब पूरा डिटेल आपको देने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंसेस कहाँ हुए, डेप्रिसिएशन कितना है, एक्सेट्रा. आपको सिंपल आपका टर्नओवर लिखना है, बेसिस दैट आपका एक स्पेसिफिक परसेंटेज के अबव ही आपका प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, एंड देन यू कैन गो फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. सेक्शंस फॉर दीज आर 44AD, 44ADA एंड 44AE. Various professions like lawyers, doctors, consultants, etc. are notified under the profession series.
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर जैसे हमने डिस्कस किया था न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट हो गई है, बट अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. So if you want to go under the old tax regime, you will have to file form 10IEA. Yes, you will have to file this form. So what is 10IEA? तो 10IEA बेसिकली है एक डिक्लेरेशन कि मुझे जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम, उसके अंडर रिटर्न नहीं फाइल करना है, एंड आई वांट टू फाइल माय रिटर्न अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम. न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में डिफरेंस एंड बेनिफिट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू वांट टू गेट मोर लाइट ऑन दैट, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. अनदर चेंजेस, अगर आप कोई भी डिडक्शन क्लेम करते हो डिसेबिलिटी से रिलेटेड, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा. बेसिकली इस फॉर्म में आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के डिटेल्स देने पड़ेंगे, कितना % डिसेबिलिटी है एक्सेट्रा, ये सब देके यू विल हैव टू फाइल दैट फॉर्म. दिस इज जस्ट टू एंश्योर कि जेन्युइन क्लेम्स हो रहे हैं एंड देयर इज नो फेक क्लेम्स और फेक डिडक्शंस दैट आर बीइंग क्लेम्ड. व्हाट कैन यू प्रिपेयर फॉर योर, लाइक आई सेड बिफोर एज वेल कि यूटिलिटी आई नहीं है अब तक. सो बिफोर योर यूटिलिटी कम्स, आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो कि आप जैसे यूटिलिटी आए रिटर्न भर सकते हो. इज फॉर्म 26 AS एंड AIS में आप एक रिको कर लो कि सारा TDS रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं. योर व्हाट इज योर एग्जैक्ट टर्नओवर, इज इट रिफ्लेक्टेड इन 26 AS, TDS सब लोगों ने काटा है कि नहीं, ये सारे छोटे छोटे क्रॉस चेक्स है, वो क्रॉस चेक्स कर लो. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, 44 AD, ADA या AE में जब आप टर्नओवर डिक्लेयर करते हो, मेक श्योर ये मिसमैच ना हो AIS एंड फॉर्म 26 AS से. So these are the few checkpoints. Of course, your professional, wherever you seek a professional guidance, that person will be better to, guide you from case to case basis. But these are the prima facie checks that you should and you can do it on your own. Interest certificate वगैरह जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वही डॉक्यूमेंट्स आपको if applicable कोलेट करने हैं, so that for the income tax return filing is more easier. Apart from this, I would say कि keep filing your taxes within due date to avoid the late fees and penalties. The last date to file ITR 4 is again 31st of July 2025. Another important steps to be taken in consideration while filing your return, or you can take this as a pro tip, is कि आपको आपका रिटर्न E-verify करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Say for example, you filed your return within the due date, but you've not E-verified it, or you have not sent it by post to Bangalore, signing it. If E-verification is not possible, your return will be considered कि not filed. मतलब even if you filed within the due date, आपका return file किया है, ये consider ही नहीं किया जाएगा अगर आप return को E-verify नहीं करते हो. So as soon as you file your return, either E-verify it. You have number of options like Aadhaar OTP, you have the DMAT, EVC, etc. So go and E-verify it. अगर फिर भी E-verification possible नहीं है, तो you can send a postal copy, a courier copy to the address mentioned, under the ITR acknowledgement. That's all for today's video. I hope you must have liked this video. If you found the information insightful, I'd be glad if you share it with your friends, your family, your colleagues, and spread the awareness. Waiting for the forms to be notified. Till then, start collating your documents to make tax filing easier. Thank you. Have a great day.